नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, जब हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्टर टाइम में स्कैल्पिंग करते हैं तो हमें दो चीज़ का पता लगना बहुत जरूरी होता है। एक तो मेजर ट्रेंड किस दिशा में है और दूसरे मार्केट चॉपी है या ट्रेंडी है। इसके साथ में एक दिक्कत और आती है कि जब मार्केट चॉपी रहती है तो इसमें जो छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं, जैसे ये स्पाइक है, ये स्पाइक है या ये स्पाइक है, ये हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये इंड्यूसमेंट्स भी हैं। तो एक कॉमन रिटेलर इन सब जगहों पे ये सोच करके ट्रेड लेता है कि यहाँ ब्रेकआउट आ गया, लेकिन एक्चुअल में ब्रेकआउट होता नहीं है और वहां वो फॉल्स में फंस जाता है। तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन समस्याओं का निदान होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं। प्रॉमिस ये है कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। कोर्सेज हमारे 2 तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और एक डीप लर्निंग के कोर्सेज हैं। शॉर्ट कोर्सेज में केवल 2 स्ट्रेटजीज विद रूल्स एंड स्क्रीनर्स दिए जाते हैं और डीप लर्निंग कोर्सेज में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है और कई स्ट्रेटजीज, स्क्रीनर्स एंड सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए इमेंसली लाभदायक है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। दोनों तरह के ही कोर्सेज काफी नॉमिनल फी में दिए जाते हैं। देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। अब देखिए, 100% निदान तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक इसका सोल्यूशन निकल सकता है। तो जैसे एक तो ट्रेंड फाइंडिंग के लिए और चॉपी मार्केट फाइंडिंग के लिए हमने ये जो सेटअप दिया है कि 20 का हाई, 20 का लो और 5 का OHLC, ये काफी कारगर है। ज्यादातर जो चॉपी मार्केट होती है इसमें 5 का OHLC 20 के हाई लो के बीच में रहता है और जब मार्केट में मूवमेंट आता है तो 5 का OHLC बाहर निकल जाता है। तो वहां पे हमको पता लगता है कि हमारा मोमेंटम आ रहा है। लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ियां होती हैं, कभी कभी कुछ फॉल्स सिग्नल मिलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, एक फॉल्स सिग्नल आपको मिला। तो जहाँ छोटे छोटे विपशा या छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं वहां फंसने का चांस ज्यादा रहता है। वहां पे 5 EM में भी थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं गलत सिग्नल दे देता है, जैसे इन जगहों पे आप देख सकते हैं या इन जगहों पे आप देख सकते हैं। जनरली जब मार्केट एक लंबे रेंज में चौपी रहता है तो ऐसे फॉल्स सिग्नल होने के चांसेस बनते हैं। तो अब इसके लिए आप जो भी उपाय कीजिए, चाहे प्राइस एक्शन को अपनाइए या स्मार्ट मनी कंसेप्ट को देखिए या कोई भी इंडिकेटर सेटअप आप लगा लीजिए, ये फॉल्स सिग्नल जनरेट होंगे ही। इनको 100% एलिमिनेट करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन आज मैं जो सेटअप आपको बताने जा रहा हूं, अभी तक मैंने जितने सेटअप देखे हैं उसमें ये सेटअप सबसे बढ़िया कारगर है, यानी कि सबसे ज्यादा फॉल्स सिग्नल को एलिमिनेट कर सकता है। और ये सेटअप है डुअल RSI का ऑफ हायर टाइम फ्रेम। 20 का हाई लो और 5 का EM में तो रहेगा ही मेजॉरिटी सिग्नल देने के लिए, लेकिन इन सिग्नल्स को फिल्टर आउट करने के लिए ये RSI का हायर टाइम फ्रेम का सेटअप काफी कारगर है। तो इस सेटअप में आपको 3 चीजें देखनी है। पहले तो यहाँ चार्ट का जो टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट का है और जो RSI का टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट का है। 15 मिनट में आपको 2 RSI दिख रही होंगी। एक तो ये रेड वाली RSI, ये 14 पीरियड की है और ये ग्रीन वाली RSI 7 पीरियड की है। तो 15 मिनट लेने का पर्पज ये है कि जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको छोटे छोटे विपशाउस होंगे, 5 मिनट की RSI यूज करिएगा तो वो भी उन विपशाउस को रिस्पॉन्ड करेगी। जबकि आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करिएगा RSI में तो वो उन छोटे छोटे विपशाउस को इलिमिनेट कर देगी, उनको इग्नोर कर देगी, जिसकी वजह से वो विपशाउस RSI के रिफ्लेक्शन में नहीं आएंगे और आपको एक ज्यादा क्लियरर ट्रेंड इंडिकेशन मिलेगा, जिससे कि मोमेंटम के बारे में आप ज्यादा श्योर हो सकते हैं। तो इस RSI के सेटअप में आपको 2-3 चीजें देखनी है। पहली चीज है RSI डाइवर्जन, हायर टाइम फ्रेम का डाइवर्जन ज्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरी चीज है RSI का क्रॉसओवर। RSI में अगर बुलिश क्रॉस होता है तो मोमेंटम आपको अपसाइड मिलेगा, बेयरिश क्रॉस होता है तो मार्केट में डाउनसाइड मूवमेंट मिलेगा। नेक्स्ट चीज आपको जो देखने का है वो है दोनों RSI की पोजीशन। अब जैसे यहाँ पे दोनों RSI 60 के लेवल के ऊपर हैं और इनमें बुलिश क्रॉस है, तो इसका मतलब है डेफिनेट अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अब ये मोमेंटम गैप के रूप में है वो अलग चीज है, लेकिन अगर ये सेटअप मिलता है तो इसका मतलब है मोमेंटम अच्छा रहेगा। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों RSI 60 के ऊपर हैं, बुलिश क्रॉस में है। तो यहाँ पे हम मोमेंटम के बारे में और वो भी लॉन्ग रन मोमेंटम के बारे में ज्यादा श्योर हो सकते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट का सेटअप है और ये 5 मिनट का सेटअप है। तो 15 मिनट में अगर RSI में बुलिश क्रॉस है तो इसका मतलब है मोमेंटम आपको कंपैरेटिवली लंबा मिलेगा।
अगर आप यहाँ पर 5 मिनट की RSI ही यूज करते तो उसमें काफी विपक्षा जनरेट होता, लेकिन यहाँ आपको क्लियर कट बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है और 7 की RSI 14 के कॉन्टिन्यूसली ऊपर चल रही है। तो इसलिए छोटे मोटे जो निगेटिव कैंडलें बनती हैं उनसे आपको उतना घबराने का नहीं। अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम रिड्यूस हो गया और मार्केट चॉपी हो गया। तो जो 20 का हाई लो है और 5 का OHLC है उसको जो सिग्नल देना चाहिए उसने दिया, लेकिन यहाँ पे जो छोटे मोटे स्पाइक्स हैं ये आपको परेशान करेंगे। तो उसके लिए RSI आपको फिल्टर आउट कर देगा। आपको बियरिश ट्रेड तभी लेने का है जब यहाँ पे 14 की RSI 40 के नीचे जाए। जब तक ये RSI 14 के ऊपर रहती है तब तक आपको प्राइस में ज्यादा अच्छे मोमेंटम मिलने के आसार कम होंगे। उसी तरह से अगर 14 पीरियड की RSI और 7 में बुलिश क्रॉस है लेकिन 14 पीरियड की RSI 60 के नीचे है तो इसका मतलब है यहाँ आपको अच्छे मोमेंटम नहीं मिलेंगे। अच्छे मोमेंटम कब मिलेंगे? जब दोनों ही RSI 60 के ऊपर हों और उनमें बुलिश क्रॉस हो। तो यहाँ पे कंप्लीट सेटअप ये है कि ये 14 की RSI 60 के ऊपर गया, इस लेवल के बाद में 5 का EMA 20 के हाई के ऊपर निकला और उसके बाद आप देख सकते हैं बूम। अब जब तक दोनों RSI 60 के ऊपर हैं और इनमें बियरिश क्रॉस नहीं होता है तब तक प्राइस ऊपर जाएगा। छोटे मोटे जो करेक्शंस हैं वो होंगे, लेकिन इसमें आपको ये समझ लेना चाहिए कि मेजर ट्रेंड जो है ये बुलिश है तो प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ज्यादा डाउन मूवमेंट का चांस तब रहेगा जब RSI में बियरिश क्रॉस हो जाएगा और उसके साथ साथ 5 का EMA 20 के हाई के नीचे चला जाएगा। लेकिन अपने को सेफर साइड में रहने के लिए उतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही किसी कैंडल ने 5 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी हमको अपना ट्रेड काट देना चाहिए ताकि आया हुआ प्रॉफिट जाने ना पाए। देखिए इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं और जब तक इनका बियरिश क्रॉस ओवर होगा या जब तक 5 का EMA 20 के हाई के अंदर जाएगा तब तक आपका एक अच्छा खासा पॉइंट निकल चुका रहेगा। तो इसलिए एग्जिट के लिए जहां 5 EMA के नीचे क्लोजिंग हो वहां एग्जिट बढ़िया रहता है। एंट्री के लिए आप इस सेटअप का यूज कर सकते हैं। तो इसमें याद रखिएगा एंट्री अप साइड आपको तब लेनी है जब 5 का EMA 20 के हाई को क्रॉस करे, 14 पीरियड की RSI 60 को क्रॉस करे और RSI में बुलिश क्रॉस हो। ये अगर सिचुएशन मिलती है तो आगे भी समझिए कि आपको काफी अच्छे अपसाइड मूवमेंट मिलेंगे। ऐसे समय में अगर कोई भी पुल बैक होता है तो वहां पे बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। अब यहाँ उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि 5 का EMA 20 के हाई के ऊपर है, मार्केट बुलिश है और 14 पीरियड की RSI 60 के ऊपर है, 7 की RSI इसके ऊपर है। तो जहां भी आपको प्राइस में डिप मिलता है वहां पर आप, जैसे यहाँ पे डिप मिला तो ये जैसे ही 20 के लो को क्रॉस करके ऊपर निकला, 5 का EMA अभी तक 20 के नीचे नहीं आया है, तो जैसे ही 5 का EMA क्रॉस हुआ आप यहाँ पे इमीडिएट अपसाइड एंट्री ले सकते हैं विदाउट एनी फियर। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे हायर हाई बनाया लेकिन RSI में लोअर लो बना है, इसका माने अब यहाँ खतरा है। तो खतरा भाग करके आप एग्जिट हो गए। तो अब अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे क्रॉस ओवर में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, रिस्क के प्रति ज्यादा सजग हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। चॉपी मार्केट का एक और बढ़िया सिग्नल है, यहाँ पे मार्केट चॉपी है और अपने देख सकते हैं कि 14 के RSI इन जगहों तक 60 के ऊपर है लेकिन इनमें बियरिश क्रॉस है। तो जब तक बियरिश क्रॉस है अपने को अपसाइड एंट्री लेना ही नहीं है और जब तक 14 की RSI 60 के नीचे नहीं आती है तब तक अपने को बियरिश साइड ट्रेड नहीं लेना है। तो इस तरह से ये जो विपशॉज हैं इनमें हम ट्रेड लेने से बच जाएंगे। और यहाँ भी जो फॉल्स विपशॉज निकलते हैं अगर हम RSI को देख करके ट्रेड लेंगे तो इनसे भी हम बच जाएंगे। और इस स्ट्रेटजी की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो काफी अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक लिया लेकिन 14 की RSI कहाँ है? 60 के नीचे है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही कोई बियरिश कैंडल स्विंग लो को ब्रेक करती है तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग सेटअप बनता है और ये मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। उसी तरह से इस पुल बैक के बाद में ये मूव कैप्चर हो सकता है, लेकिन ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा हाई है। जो रिस्क कॉशस ट्रेडर हैं उनको ऐसे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से यहाँ भी देखिए ये पुल बैक हुआ, RSI 60 के नीचे ही है, तो जैसे ही कोई बियरिश कैंडल बनी ये ट्रेड आराम से मिल सकता है। और दोनों RSI का जब बुलिश क्रॉस है तो सेम चीज हम कर सकते हैं बुलिश साइड में, यानी कि बाई ऑन डिप्स। तो इस तरह से हायर टाइम फ्रेम की RSI को लेकर के आप बिगर ट्रेंड को पिक कर सकते हैं और उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बेसिस पे आप बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज का भी ट्रेड ले सकते हैं, बट वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की है, इस बात को समझ लेना चाहिए। और RSI का ये सेटअप ट्रेडिंग व्यू में मल्टी RSI खोजेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे
जो कि डिफरेंट डिफरेंट पीरियड की RSIs को डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में अलॉट करने की फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा हमने भी RSI को कोडिफाई किया है, जिसमें मल्टीपल RSI मल्टीपल टाइम फ्रेम के लिए विद देयर मल्टीपल मूविंग एवरेजेस क्रिएट किया जा सकता है। तो उसी के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से RSI की डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।